प्रातः काल उठी के रघुनाथा, अरे मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठकर अपने माता पिता की खूब सेवा करो, और सेवा करने से ही सत्संग हो गया। ये नहीं है कि घर में माँ दुखी है और मंदिर वाली माँ के पास चले गए तो मंदिर वाली माँ भी ये कहेगी कि जा पहले अपने घर वाली माँ को प्रसन्न कर, तो मैं स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, सियावर राम जय जय राम। तो हमारे में एक भरोसा होना चाहिए। तो क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि सीधा विश्वास नहीं होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अर्थात अगर भगवान राम का मंत्र है हमारे पास तो उस मंत्र का जाप करिए। और कैसे करिए? सीधा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करके। और ये जो मंत्र है भगवान राम का, ये विजय मंत्र है। जिस जिसने इस मंत्र को प्राप्त किया है, जिस जिसने भगवान से भेंट की है और इस मंत्र को प्राप्त किया है, उसका भगवान ने राज तिलक कर दिया है। जैसे उसमें विभीषण को जो है भगवान ने, जब भगवान के पास आए विभीषण जी, तो उन्होंने दीने हूँ राज अखंड, अखंड राज्य दे दिया। और लंका विजय से पहले ही उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनको जो है सिंधु के नीर से उनका अभिषेक कर दिया और कहा जाओ आप हे लंकेश, आपको अखंड राज्य दिया। तो बोलने का मेरा तात्पर्य है, सुग्रीव भी भगवान से, सुग्रीव की मित्रता हुई, उसको भी भगवान ने राज्य दे दिया। इस प्रकार बहुत सारा रामायण में ऐसा है कि जिन जिन से भगवान ने मित्रता की उनको राज्य भी मिला, उनको श्री विजय विभूति सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भगवान राम के प्रति जो है सीधा विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो बात बनेगी। क्योंकि भगवान ने जब शबरी के आश्रम में गए थे, आजकल ये गाना बड़ा प्रचलित हुआ है शबरी वाला, कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। शबरी ने भी इसी प्रकार कुछ भरोसा किया था। गुरुजी ने उनके कहा था कि तेरे आश्रम में एक दिन भगवान राम आएंगे, और शबरी का विश्वास नहीं था बल्कि दृढ़ विश्वास था। और शबरी ने क्या किया कि रोज वो झाड़ू लगाती थी और पूरा रास्ता साफ करती थी और उसमें फूल बिछाती थी, लेकिन वो डगमगाई नहीं, उसका दृढ़ भरोसा था। इसलिए एक दिन भगवान राम जो है उसके आश्रम पर आ गए। तो जब उसके आश्रम में आए तो वो कुछ सकचा गई, वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरे आश्रम में भगवान आए हैं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं। तो वो भगवान को कहने लगी कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, अरे तीन महु में मति मंद अघारी। भगवान को कहने लगी कि मैं बड़ी गिरी हुई इंसान हूँ। और फिर कहने लगी अधम अधम, उससे भी गिरी हुई, अधम अति नारी, और ज्यादा गिरी हुई। फिर कहने लगी मैं उनमें भी कैसी हूँ, मति मंद, बड़ी मंद बुद्धि की हूँ, और अघारी, बड़ी पापिनी हूँ। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अरे मानहु एक भगति करनाता। तो शबरी कहने लगी कि हे भगवान, भक्ति का नाता तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि भक्ति क्या होती है, मैं नहीं जानती हूँ। भगवान कहने लगी अधम की अधम और निराधम की कोई बात नहीं है, मेरे को ये बताओ कि
भक्ति क्या है? तो भगवान कहने लगे कि भक्ति जो है, मेरा और तेरा जो रिश्ता है वो भक्ति का है। तो शबरी कहने लगी भक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं नवधा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार है, 9 प्रकार की है। बोला तो मेरे को बताओ प्रभु जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये शबरी की नवधा भक्ति का पूरा संदेश पूरी दुनिया में पहुँच जाए, ताकि पूरी दुनिया उसके मुताबिक चले और हर घर में सुख शांति समृद्धि और स्वच्छता प्राप्त हो। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भागति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि अच्छे आदमी का, सत्पुरुषों का साथ करो, और दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा, और दूसरी मेरे कथा प्रसंग पर पूरा ध्यान दो, उसे पढ़ो सुनो और अपने जीवन में उसको आचरित करो। और तीसरी भक्ति अमान, और तीसरी भक्ति क्या है कि अपने आप को मान और अपमान से परे कर लो। कोई बड़ा मान करे तो बड़ा फूलना नहीं है, और अपमान करे तो इतना दुखी भी नहीं होना है, थोड़ा मान और अपमान से परे हो जाना है। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजीगान, और चौथी भक्ति जो है मेरे गुण गुणा का कपट तज के, अपना मन का जो कपट है, छल कपट, उसको बाहर निकाल के और उन्मत्त होकर करिए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन जो वेद प्रकाश, और जो मंत्र जाप है उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम। षटदम शील विरति गुण धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, निरत निरंतर सज्जन धर्म, और सज्जन बन के रहो, जो सज्जन का धर्म है वही करो। और सप्तम मोहिमय सब जग देखा, अरे मोते अधिक संत करि लेखा। और सातवीं भक्ति है कि सारे जगत में मेरे प्रकाश को देखो, कि कण कण में और क्षण क्षण में जो है भगवान का ही जो है प्रकाश है। अर्थात भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत हृदयस्था, हे अर्जुन मैं प्राणी मात्र के में आत्म रूप से विद्यमान हूँ। और आठवीं भक्ति क्या? अष्टम यथा लाभ संतोषा, अरे सपने नहीं देखूं पर दोष। आठवीं भक्ति है यथा लाभ, जितना लाभ हो उसमें संतोष करना, अर्थात जितना प्राप्त है वह पर्याप्त है। और नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, अरे मम भरोस यार सनादीना। और नौवीं भक्ति क्या है? सरल बन के रहना, एज इट इज, जैसे है वैसे, कोई लाली पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, सरल। सरल का मतलब है बिल्कुल ऐसे वैसे, बिल्कुल आराम से जैसे हैं वैसे, कोई पॉलिश ढोने की जरूरत नहीं है। स का मतलब है सीता, र का मतलब है राम, और ल का मतलब है लक्ष्मण। अर्थात सीता राम और लक्ष्मण उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसके हृदय में कचरा ना हो, द्वेष ना हो, हाँ जी, जिसके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार ना हो, उसके हृदय में भगवान बैठते हैं, जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो। ऐसा नहीं कि मन में तो पाप है लेकिन बाहर से बिल्कुल पॉलिश ढोकर बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं, इसको कहते हैं एज इट इज। तो नवम सरल सब सन छलहीना, और क्या है? मम भरोस ही हर्ष न दीना, और मेरा भरोसा हो और ही हर्ष न दीना। ना बड़े खुशी में ना बड़े गम में, और ज़्यादा आ जाए तो बड़ी खुशी नहीं, कम हो तो कोई गम नहीं। अर्थात जब भगवान राम को राज्य की घोषणा कर दी गई थी तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए, और जब उनको वनवास की घोषणा कर दी गई
तो इतने दुखी भी नहीं हुए। अर्थात भगवान सुख और दुख से परे हैं, इसलिए हमें भी सुख में बड़े फूलना नहीं चाहिए और दुख में उसको भूलना नहीं चाहिए। जो ईश्वर को याद करता है तो याद का उल्टा दया है, उसके ऊपर भगवान दया करते हैं जो ईश्वर को याद करते हैं। और भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि सबसे पहले सुबह उठ करके भी प्रातः काल उठी के रघुनाथा, अरे मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ करके सबसे पहला काम उनका था माता पिता और गुरु के चरणों में जो है वंदन करना। और वंदन करने से क्या होता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ति क्या आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या, आयु, विद्या, यश और बल। और धर्म अर्थ काम मोक्ष तो माता पिता की सेवा से ही पा जाता है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि सुबह उठकर अपने माता पिता की खूब सेवा करो और सेवा करने से ही सत्संग हो गया। ये नहीं है कि घर में माँ दुखी है और मंदिर वाली माँ के पास चले गए तो मंदिर वाली माँ भी ये कहेगी कि जा पहले अपने घर वाली माँ को प्रसन्न कर तो मैं स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। यही संदेश है मेरा कि अपने बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करें सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेरा संदेश सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। ऑल दी वर्ल्ड, इट इज ओनली फॉर ऑल दी वर्ल्ड, नॉट ओनली बट इट इज ऑल फॉर ऑल दी वर्ल्ड।